डाइट का कितना रोल है डायबिटीज़ में भी, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी। और जैसे कि 3 टाइप के लोग हो गए, जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जो प्री डायबिटिक हुए हैं, और जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, और एक जो खुद को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं। तो उन्हें अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस्ड रहे? हाँ जी, तो देखिए जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनके लिए तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको एक पोर्शन कंट्रोल करना है। जैसे हम कहते हैं कि सपोज एक थाली है, थाली में 50% जो है वो रफेज, वेजिटेबल्स, ये चीज़ होनी चाहिए। 25% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चपाती हो गई, और 25% 1/4 होना चाहिए प्रोटीन्स। तो इस तरीके से वो अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जिसके अंदर की फाइबर्स हो, छिलका हो, जैसे कि ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और डाइट में जो फैट का कंटेंट है वो एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट लेना भी हार्मफुल रहेगा डायबिटीज़ पेशेंट में। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। उनको अपने वर्क स्टाइल के अकॉर्डिंगली अपने कैलोरीज़ का इंटेक जो है वो थोड़ा सा कम करना होता है। तो आप जैसे कि आपने बताया कि प्लेट के कितने हिस्से में क्या क्या होना चाहिए, बट यूजुअली लोग उल्टा ही करते हैं। लोग रोटी 3, 4, 5 ले लेते हैं, सब्जी बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, चावल दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जैसे सैलेड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये बहुत कम रहते हैं। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि हमें सब्जी की, फाइबर की क्वान्टिटी अपने प्लेट में ज़्यादा बढ़ानी चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो अब बात करते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स की। तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या सिम्टम्स हैं कि जिससे पता चल सके कि हाँ डायबिटीज़, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने चाहिए? डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, और रात को कई बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। और अगर यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है, बॉडी में से वाटर की कमी हो रही है, तो फिर ड्राई माउथ रहता है, इनटेक पानी का बढ़ जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हाई शुगर्स में अनइंटेंशनल, मतलब कि कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा है, बिना किसी रीज़न के वेट लॉस होता है। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ आइज़ पे अफेक्ट कर सकता है, तो सिम्टम आ सकता है डबल विजन आ सकता है, ब्लरिंग ऑफ द विजन हो सकता है। या किडनीज़ पे अगर इफेक्ट आता है तो बहुत ही अर्ली साइन होता है जो हर पेशेंट को नोट करना चाहिए, वो है फ्रॉथिंग। फ्रॉथिंग मतलब कि बबल्स, झाग आना यूरिन में। वो इंडिकेट करता है कि किडनी पे डायबिटीज़ का इफेक्ट आ रहा है, उससे डायबिटीज़ हाई होने के सिम्टम्स हमें किडनी पे मिल सकते हैं। या फिर नर्व्स अफेक्ट होती हैं, तो जब नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो सिम्टम्स आते हैं जैसे जलन होना पैरों में, या फिर सुनपन रहना, ऐसे लगना जैसे कि किसी गद्दे पे चल रहे हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आईज अफेक्ट होती हैं, किडनी अफेक्ट हो रही है या नर्व अफेक्ट हो रही है, उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, आपने जैसे बताया यूरिन के बारे में कि फ्रीक्वेंट यूरिन पास करने की जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार लोगों को क्या होता है कि जब भी यूरिन पास करने जाते हैं तो ड्रॉप्स के फॉर्म में यूरिन होते हैं और वो बहुत देर तक होते रहते हैं, तो वो भी सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के? नहीं, वो सिम्टम्स यूरिन इन्फेक्शन का हो सकता है जिसमें ड्रॉप आ रहे हैं, या कोई किडनी स्टोन हो सकता है, या मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसका डायबिटीज से कोई लेना नहीं? मतलब कि डायबिटीज अगर इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करेगा तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है।